अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सरकारों ने क्यूआर कोड और पहचान को लेकर जो आदेश जारी किए थे उसके खिलाफ नोटिस किया है। कारण पूछा गया है और सुनवाई भी होगी इस मामले को लेकर। लेकिन तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों को डाइवर्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, तो फिर मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने के लिए सड़कों पर इजाजत क्यों नहीं दी जाती, 15 मिनट आखिरकार क्यों नहीं दिए जाते। इस पूरे बवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ मार्ग के ढाबे, होटल और दुकान के नाम पहचान को लेकर मचा घमासान अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर जा पहुंचा है और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को ट्यूसडे को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटरवेंशन आईए फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोर्ट में। पर हमारे में जो पार्टीज हैं वो 3 स्टेट है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और इसके साथ में मध्य प्रदेश है। हालांकि कोर्ट के जो ऑर्डर था 22 जुलाई वाला, उसमें एनसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तो वह भी ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोर्ट का ऑर्डर में कंप्लायंस है। उस समय पर भी कोर्ट ने बोला था कि किसी को मस्ट तरीके से यानी फोर्सफुली तरीके से किसी के नाम, किसी के ढाबा का नाम, ऑनर्स का नाम, उसके साथ में उसके एम्प्लॉइज जो हैं, उसको आप किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसमें वेज और नॉन वेज लिखना ही सफिशिएंट था। दरअसल 25 जून को यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया है, जिसमें दुकान के मालिक की पूरी पहचान मौजूद रहेगी। इसको लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी क्यूआर कोड लगाने का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के 22 जुलाई वाले आदेश के खिलाफ है। इसी पर कोर्ट ने दोनों सरकारों से क्यूआर कोड के निर्देश का कारण पूछा है। इस पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। वे काम करेंगे, पहले तो ये बताएं कि ये क्यूआर कोड नौकरियों के भी लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, कि यहाँ इतनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं, यहाँ से रोजगार का तुम्हें साधन मिल सकता है, क्यूआर कोड उसके लिए इस्तेमाल भी करेंगे कि नहीं करेंगे। और या ईद और दिवालियों के ऊपर ये क्यूआर कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे। ये क्या देश को कहाँ तक किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को भाई। आज सवाल रोजगार का है, आप रोजगार की तरफ बात नहीं करना चाहते हो, आप इधर उधर की बातें करते रहते हो। बस लोग उलझे रहे हैं इसके अंदर, इसी के अंदर रहे, बुनियादी मुद्दों से दिमाग हटा रहे लोगों का। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नाम पहचान का संग्राम सियासी गलियारों में खूब शोर कर रहा है। विपक्ष के सभी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने तो कांवड़ यात्रा में नमाज का मुद्दा उठाकर नया घमासान मचा दिया। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपावा नहीं। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कांवड़ यात्रा के भाइयों का सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे, जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय उनका भी सम्मान करे। बहरहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शुरू हुआ विवाद अब कांवड़ यात्रा के बीच भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जहां 22 जुलाई को सुनवाई होगी,
वहीं 23 जुलाई को सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के बाद इस विवाद पर भी पानी पड़ जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि नाम पहचान का घमासान आखिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। सवाल ये भी है कि इस सुप्रीम नोटिस के मायने क्या हैं। तो आखिरकार इस सुप्रीम नोटिस के मायने क्या हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ केपी चौधरी दलित चिंतक है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज मेहरे जी, आखिरकार 2024 में भी इस तरीके की कवायद शुरू हुई थी। उससे पहले भी एक बार आपको याद होगा जब नेम प्लेट वाला विवाद सामने आया था। इस बार भी सरकार ने QR कोड लगाने के आदेश दे दिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तो आखिरकार ये पहचान वाला जो विवाद है ये निपटता क्यों नहीं है? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि मेरी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। जाति धर्म पंथ के आधार पे अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक जानकारी चाहता हूँ जी आपके माध्यम से सरकार से कि क्या इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती या उसके मेले नहीं लगते थे या धार्मिक आयोजन नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। धार्मिक आयोजन होते थे और शांतिपूर्ण से होते थे। मुझे है कि आयोजनों में समाज हर वर्ग सम्मिलित होता था और अपने जी शायद नीरज मेहरे जी का नेटवर्क खराब है। केपी जी, केपी चौधरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आखिरकार कांवड़ यात्रा को लेकर इतना विवाद क्यों? बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल है मेरा। कांवड़ यात्रा को लेकर इतना बवाल क्यों? आखिरकार सभी राजनीतिक दल, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, सभी राजनीतिक दल कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पर सवाल क्यों उठाने लगते हैं? देखिए चौहान साहब, ये कांवड़ यात्रा का मामला नहीं है, ये देश के धार्मिक जो व्यवस्था है उसका राजनीतिकरण का मामला हो रहा है। कभी हम कुंभ को लेकर के इतने सेंसिटिव होते हैं कि पूरी डिबेट कुंभ पर चलती है। राहुल जी क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों चले गए, क्या हुआ, कितने लोग गए, कितने नहीं आए। और ये कांवड़ यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है। और जैसा देश में अभी आपने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज विरोधी दल के रूप में जानी जाती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक भारत के एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से अगर देखते हैं कि जो ये पैसा इन मदों पर खर्च होता है, काश ये भारत के गरीब तबके की शिक्षा पर खर्च होता। जो ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चे जो ये कांवड़ लेने जाते हैं, अगर ये इसकी बजाय स्कूल जाते तो मुझे लगता है कि IAS बनते, IPS बनते, देश का भविष्य बनते। लेकिन जो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को जो जारी रखा गया है, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अभी पिछले दिनों में टोरंटो में जाति विहीन विश्व की स्थापना करने का लिए एक वहां पर सम्मेलन हुआ। उसमें भी मुझे एक बात रखने का मौका जब दिया गया तो मैंने वहां पर अपनी बात इस तरीके से रखी कि मैं भारत से आया हूं, मैं ऐसे देश से आया हूं कि जहां जातिवाद बनता है और पूरी दुनिया में उसको बांटा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये इनका मैं कह सकता हूं कि देश के विकास से मुझे तो दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आता है। कभी आप क्यों QR कोड लगा रहे हैं भाई? क्यों? आप भारत के सब नागरिक हैं, सब लोग। और फिर रही बात ये कि अभी एक सवाल आया कि नमाज पढ़ने के लिए तो अगर कोई आदमी सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके ठोकर मार दी जाती है, और अगर आप महीनों तक रास्तों को बंद रखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण में भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत एक कहीं न्याय संगत नहीं है। और देश जिस तरह बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है किसी राजनीतिक पार्टी का भला हो, किसी व्यक्ति का भला हो, पर राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में मुसलमान का भी योगदान है, हिंदू का भी योगदान है, जैन का भी योगदान है, SC ST का भी योगदान है, OBC का भी योगदान है, देश के हर नागरिक का योगदान है। और सरकारें जो जिम्मेदारी में है, जो सरकारें आज चल रही हैं, उनकी जिम्मेदारी में आता है वो किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं है,
वो पूरे देश की सरकार है, पूरे राज्य की सरकार है, और उस राज्य के, उस देश के नागरिक उसके आपकी बात देखिए बिल्कुल ठीक है कि इस देश को बनाने में सभी का योगदान है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। देखिए अभी मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई बहुत बड़ा बवाल कहीं देखने को नहीं मिला। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बरेली के जोगी नवादा में जहां पर हर साल बवाल होता था, वहां इस बार देखिए कितने शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाला गया, वहां भी कोई बवाल नहीं हुआ, बल्कि वहां तो हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। तो इंतजाम तो हर संप्रदाय के त्योहारों के लिए किए जाते हैं ना। चौहान साहब, अगर पुष्प वर्षा हो रही है, मुझे तो अभी एक खबर और मिली कि चौहान समाज के लोगों ने, अनुसूचित जाति समाज की बारात निकल रही थी उनके घर के आगे से, अभी एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा, और उसमें उन सब लोगों को उन्होंने वहां पर उनका नाश्ता कराया, उनका सम्मान किया। तो अगर सौहार्द देश में बनता है तो निश्चित रूप से ये देश के प्रगति के लिए एक अच्छा कदम होगा, मेरी राय में भी। जी नीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी नीरज जी, मेरा सवाल वही है आपसे, कांवड़ यात्रा को लेकर इतना बवाल क्यों है? हजारों कांवड़िए देखिए जाते हैं। जी देखिए मितेंद्र जी, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। जाति, धर्म, पंथ के आधार पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकली थी, उसके मेले नहीं लगे थे, या और कोई भी धार्मिक आयोजन है जो नहीं हुआ हो? सभी हुए, मुझे लगता है सभी शांतिपूर्ण ढंग से हुए, और समाज का हर वर्ग इसमें सम्मिलित भी हुआ। लेकिन चूंकि अब धर्म आस्था का विषय है, उसको न कर उसका राजनीतिकरण चला जा रहा है। और इसमें कुछ वर्षों से ही ये शुरुआत हुई है इसकी, कि जिस सरकारों ने अपने अपने हिसाब से धार्मिक आयोजनों और अपनी धार्मिक आयोजनों को अपना कॉपीराइट समझ लिया है, जिसका नतीजा यह है कि आज कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। अभी हाल में ही कुछ में आपको याद होगा, कुंभ का आयोजन हुआ प्रयाग में, और मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों ने उस पर राजनीति की। राजनीति के बाद कमियां निकाली, और कमियां निकालने के बाद डुबकियां भी लगाई, उसके बाद भी राजनीति होते रही। तो मुझे लगता है कि इसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीरज जी, राजनीति तो देखिए हो ही रही है ना। इससे पहले भी चंद्रशेखर ले आए ना मुसलमानों वाला एंगल, वो कह रहे हैं कि जब महीनों के लिए रास्ते डाइवर्ट हो सकते हैं, तो फिर मुस्लिम समाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं निकाले जा सकते रास्तों पर नमाज पढ़ने के लिए? तो अगर आपको कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल करना था, तो सीधे सीधे सवाल करते। ये किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की जरूरत क्या है? निश्चित रूप से मृत्युंजय जी, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो हो रही है वो बहुत गलत है, इसका मैसेज बहुत खराब जा रहा है, और मुझे लगता है कि इस तरह की बात कहकर वो अपने आप को, ये वोटों की जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो अपना समाज में अपना एक मैसेज देकर अपने आप को मजबूत, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित कर दिया था, उसके बाद इस तरह की बात कहां से आ गई और किस तरीके से आई? क्या सरकार ने अगर वो जारी किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और दोबारा नोटिस मिला? तमाम चीजें, मुझे लगता है कि न्यायालय का मामला है, इस पर न्यायालय फैसला लेगा। और जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम राजनीतिक दल इस तरह की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गलत है। जी मितेंद्र जी गलत है कि चौधरी साहब, चंद्रशेखर को क्यों जरूरत पड़ी ये चीज कहने की कि मुसलमानों के लिए या मुस्लिम समाज के लिए 15 मिनट नहीं है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने दी जाए? देखिए, चंद्रशेखर भी आज की तिथि में एक राजनेता है, और अभी जैसा नीरज जी बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे कि राजनेता हर स्थिति में अपना फायदा देखते हैं और अपने हिसाब से बात की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसा कुंभ का जिक्र है, कुंभ भी बड़े लंबे समय तक राजनेताओं के लिए मुझे लगता है कि चर्चा का एक कारण बना। अब ये जो पिछली बार भी हमने देखा कि कावड़ वाले मामले पर बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति इस बात पर अपनी कि भाई कावड़ में ये जो दुकानों पे नाम लिखने का एक पिछली बार आदेश हुआ था, फिर उसको वापस ले लिया गया। और इस बार भी जो अभी पिछले दिनों कावड़ियों ने जो उत्पात मचाया, उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और अब जो एक नया विवाद छिड़ा है QR कोड का,
इससे भी राजनेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चौहान साहब देखिए, हम अपने अगर आज हम शासक हैं, चाहे शासक मायावती जी हैं, चाहे आज शासक जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो शासक मतलब कोई भी हो, उस शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज वो शासक है, कल उसको जाना है। जिस तरह हम अंग्रेजों के शासन को आज अब कई बार उसकी जब चर्चा होती है तो अंग्रेजों के शासन हुए जी अच्छा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्तमान में जो भारत में शासक हैं, इन शासकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के लोगों को बराबर का अधिकार संविधान ने दिया है, सभी धर्म बराबर है। ऐसी स्थिति में धर्म विशेष को बढ़ावा देना, जैसे नीरज जी भी कह रहे थे, धर्म विशेष को बढ़ावा देना, उसका राजनीतिकरण कर देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब इन शासकों का इतिहास लिखा जाएगा और जब ये सत्ता में नहीं होंगे और दूसरे लोग आएंगे, तो जब इनकी समीक्षा होगी तो अंग्रेजों के शासन की या मुसलमानों का शासन जो भारत में रहा, हम उसकी कई बार जो है ना निंदा करते हैं कि उन्होंने गलत किया। अगर ये शासक अगर नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में इनके जब ये भूतपूर्व हो जाएंगे तो इनके बारे में जब चर्चा होगी तो ये इनका भी इतिहास लिखा जाएगा। एक आखिरी सवाल दोनों कैसे, एक आखिरी सवाल, एक क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर देखिए सरकार ने कहा क्यूआर कोड लगा दीजिए या नाम लिख दीजिए, ऐसा जो भी आदेश हुआ, पिछली बार भी आदेश हुआ, अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर लिखने में समस्या क्या है? अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आप नाम भी लिख दीजिए, समस्या किस बात की है? इस पर इतना बवाल क्यों है? आपके पास लाइसेंस है, आपके पास आपने मानक पूरे किए हैं और उसी के हिसाब से साफ सफाई है, आप सब कुछ करके अगर अपना दुकान या जो भी ढाबा आप चला रहे हैं, तो अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर नाम लिखने में समस्या किस बात की है? समस्या सिर्फ इतनी सी है कि कावड़ के मौके पर ही क्यों नहीं, ये जो अभी आपने कहा मुहर्रम के मौके पर क्यों नहीं, बुद्धिस्टों के जो कार्यक्रम उसके मौके पर क्यों नहीं, जेएनयू के कार्यक्रम पर क्यों नहीं, ये कावड़ियों के मौके पर ही क्यूआर कोड क्यों लगाया गया? इसको यूनिवर्सल लगाए पूरे साथ। आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, आप साफ साफ कह रहे हैं कि टाइमिंग वाला टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये फॉरएवर हर जगह होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। नीरज जी, अगर ये सभी के लिए लागू होता है तो इसमें कोई किसी को बात नहीं होगा, अगर कावड़ के लिए ही होगा तो इसमें धर्म का राजनीतिकरण सीधा जो धर्म है उसका राजनीतिकरण का मामला सीधा नजर आता है। चौहान साहब ठीक है। नीरज जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नीरज जी बिल्कुल आ रही है। मृत्युंजय जी, मुझे नीरज जी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए केपी चौधरी साहब ने वो टाइमिंग वाला जो इशू है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है देश संविधान से चलता है और मुझे लगता है कि अगर भारत का संविधान इस चीज की अनुमति देता है कि अगर आप बोर्ड लगाना चाहें, क्यूआर कोड लगाना चाहें तो तत्काल सरकार लगाए। अगर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता तो मुझे लगता है कि सरकार सरासर गलत कर रही है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और अब हमारे देश को की जो पहचान है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई करके है, इसका पालन होना चाहिए। अगर एक धर्म एक जाति विशेष के लोगों के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको सबके लिए करना होगा, क्योंकि आप राजा हैं अगर प्रदेश के तो पूरे 25 करोड़ जनता के राजा हैं, न कि केवल हिंदुओं के, न कि केवल मुसलमानों के या दलितों के। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, इस तरह की बात विवाद नहीं हो और राजनीतिक जी धर्म का ना हो, आस्था का विषय है जी। तो मतलब बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दोनों सरकारों को भेजा है, सरकार अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे, और अगर इस तरह की व्यवस्था है तो फिर वो टाइमिंग को लेकर ना हो, किसी एक त्योहार को लेकर ना हो, वो साल भर रहनी चाहिए, उसे लागू कर देना चाहिए, अपनी बात सरकार को रखनी चाहिए। फिलहाल अब सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, जब सुनवाई होगी इस मामले को लेकर, यह बात बिल्कुल देखने लायक होगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला